देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 11 साल के निचले स्तर 4.2% पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद महामारी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लेकिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सरकार को कुछ राहत नजर आई। तो अब दूसरी तरफ देश के जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने जो अनुमान लगाया है, उसने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। तो क्या कहा है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रोफेसर अरुण कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाने लगी थी। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 11 साल के निचले स्तर 4.2% पर पहुंच गई थी। रही सही कसर महामारी ने पूरी कर दी। देश की जीडीपी चालू वित्त वर्ष की पहले तिमाही में -23.9 तक के निचले स्तर तक चली गई थी। लेकिन चालू वित्त वर्ष में दूसरे तिमाही के जो आंकड़े आए, उसमें अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को कुछ राहत मिली। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ जाएगी, लेकिन देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का मानना है कि सरकार के दावे के विपरीत अर्थव्यवस्था में अधिक तेजी से सुधार नहीं आ रहा है। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट आ सकती है। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बड़ी गिरावट से बजट अनुमान पूरी तरह दायरे से बाहर निकल गया है और बजट को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में उतनी तेजी से सुधार नहीं आ रहा है जैसे सरकार दिखा रही है। असंगठित क्षेत्र की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और सेवा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से भी उभर नहीं पाए हैं। मेरे विश्लेषण के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट आएगी। अप्रैल मई में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का उत्पाद हुआ, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि नहीं हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आएगी। सरकार ने अप्रैल, जून और जुलाई सितंबर की तिमाहियों के लिए जो जीडीपी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, उनमें भी कहा गया है कि इन आंकड़ों में बाद में संशोधन होगा। भारत का राजकोषीय घाटा पिछले साल से अधिक रहेगा। भारत का आर्थिक पुनरुद्धार कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कितनी तेजी से टीकाकरण होता है और कितनी तेजी से लोग अपने काम पर लौट पाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि हम साल 2021 में साल 2019 के उत्पाद स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन संभव है कि टीकाकरण के बाद 2022 में हम 2019 के उत्पाद का स्तर हासिल कर पाएं। आगामी वर्षों में वृद्धि दर निचले आधार प्रभाव की वजह से अच्छी रहेगी, लेकिन उत्पाद 2019 की तुलना में कम रहेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाती है। फरवरी में जो बजट सरकार लाएगी, उस पर भी भारी दबाव होगा कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, लेकिन इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी साल 2019 की जीडीपी के आसपास आ पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।